यमुनानगर में 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद जिला परिषद की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस और बीएसपी के पार्षदों ने खुलकर अपने नाराजगी जाहिर की। करीब 1.5 घंटे चली मीटिंग में जिला परिषद पार्षद अपने वार्ड में काम न होने को लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष और सीईओ नवीन आहूजा से सवाल जवाब तलब करते रहे। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद पार्षद नरवैल सिंह ने अपने ही गांव की सड़क न बनने को बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष और सीईओ के सामने तीखे तेवर दिखाए। बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाकर सीईओ और अध्यक्ष को दिखाई। उसके बाद उन्होंने अपने वार्ड में लंबे समय से हैंडपंप की मांग पूरी न होने को लेकर गुस्सा जाहिर किया। देखिए, आज जिला परिषद की बैठक पीछे जो हमारी बैठक हुई थी 23/5/2025 को हुई थी, उसके बाद ये बैठक आज निर्धारित थी। बैठक में कुल 10 एजेंडे रखे गए थे। सभी एजेंडों पर डिटेल डिस्कशन हुई। सभी मेंबर्स ने अपने विचार रखे और जहां भी जो कमी पेशी है सभी अधिकारियों से बातचीत की गई और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो कार्य पिछले कुछ समय से नहीं हो पाए थे उसमें आगे तेज़ी लाई जाएगी और मनरेगा की जो प्रगति है उसमें धीमी गति के कारण संबंधित बीडीओ से बात की गई और उनको ये कहा गया है कि आप वीकली मनरेगा का रिव्यू करें और मनरेगा में जितनी आप मैंडेज गांव में रहते हुए जो गांव के अंदर ही विकास कार्य में जो मनरेगा के कार्य सृजित हो सकते हैं उसमें कार्य करें। वजह देखिए, कुछ मैं इसमें स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, वजह नहीं थी। कुछ तो मटेरियल फंड हमारे लेट आए, उसकी वजह से भी कुछ काम रुके हुए थे। कुछ सरकार की गाइडलाइंस भी रिवाइज हुई हैं, तो मनरेगा हमारे 2 से 3 ब्लॉक जो हैं वो थोड़े ठीक नहीं चले, बाकी जगह मनरेगा के काम ठीक चल रहे हैं। तो उन बीडीओज़ को रेगुलर इस पर काम करने के लिए हिदायत दी गई है। अगर इसमें कुछ देखा जाएगा, अगर किसी वजह से कोई बीडीओ या एबीपीओ हमारा कोई काम नहीं करता तो उसके हम सख्त खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी हम तैयार हैं। अगर इसमें कार्य में सुधार नहीं हुआ तो हम एक्शन भी लेंगे। हमारे आज की जो मीटिंग में मेन मुद्दे तो रहे कोई पीडब्ल्यूडी का, उसको भी हमने एसडीओ को बुला करके 1 हफ्ते के अंदर एक सड़क थी लोगों की, उसको हमने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसका पैच वर्क या कोई भी जो कार्य है उसको पूरा करवाने का लिमिट निश्चित कर दी गई है। और अन्य कार्य जैसे हमारे जिला परिषद से जो फंड हमने आज सभी पार्षदों की सर्वसम्मति से बांटा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी हम सहमति से अपने फंड को बांटते हैं। हमेशा से जब से हमारा हाउस चल रहा है तो इसी तरीके से छोटा मोटा अगर किसी की बात होती है तो उसको हम पूरा प्रयास करते हैं काम करवाने का। और जो फंड है हमारा तकरीबन 9.5 करोड़ के करीब, उसको हम आज बांटने का जो कार्य किया और उसके जो विकास कार्य हैं हम उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। और जो चाहे हमारे जिला परिषद की सड़कें हैं वो भी हमने तकरीबन 40 करोड़ की करीब हमारे पीछे 3 साल के अंदर जो सड़कें के पैसे आया है उसका भी हमने 80 से 85% तक कार्य हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। और जो 15% कार्य हैं वो भी 1 महीने के अंदर अंदर सभी सड़कें कंप्लीट हमारी हो जाएंगी। और इसके अलावा भी हमारी अगर कोई सड़कें हमने हाउस के अंदर भी आज बात रखी है, कोई सड़कें अगर ऐसी टूटी है या कोई है तो हमें एक लिस्ट के माध्यम से आप सुनिश्चित कर दें, तो उनको भी हमने सरकार को भेज करके बहुत जल्दी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। एल सिंह ने तो एक सड़क की बात करी थी जो हमारे उसका हमने गाइडलाइन निश्चित कर दी है एसडीओ पीडब्ल्यूडी को कि 1 हफ्ते के अंदर उस सड़क को जो पैच वर्क है या कोई मिट्टी का कार्य है उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे और पूरा हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। हमने उसको बॉन्ड भी कर दिया गया है। वार्ड नंबर 7 से पार्षद भानु बत्रा के प्रतिनिधि आकाश बत्रा ने बीजेपी के अध्यक्ष और पार्टी पर भेदभाव के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित है, धरातल पर नहीं। वहीं वार्ड नंबर 15 से बीएसपी के पार्षद धर्मपाल तिगरा ने गांव में टीचरों की कमी को जिला परिषद की मीटिंग में जमकर उठाया। देखिए, काम मिलने कम मिलने ज़्यादा मिलने ये बहस करेंगे तो बहुत बड़ी बहस है। सिर्फ दिखावा होता है समान विकास का और सबको बराबर समझने का, सिर्फ दिखावा है। उसके अलावा जो काम दिए भी जा रहे हैं उनमें इतनी लापरवाही है कि अधिकारी वही अधिकारी हैं, वही ब्लॉक के काम करते हैं, वही पंचायत के काम करते हैं। वो कह देते हैं जी हमें सरकार का फलां एस्टीमेट का पहले ज़रूरी है जी, ये पेंडिंग है जी। 3-3 महीने 28 दिन सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कि 28 दिन के अंदर एस्टीमेट पहुंचने चाहिए। 3-3 महीने एस्टीमेट पड़े रहते हैं। उसके बाद एक अधिकारी सीओ यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सरकार द्वारा, एडिशनल चार्ज एडीसी साहब को दिया जाता है। उसके बाद मीटिंग नहीं होती 2-2 महीने, सैंक्शन पेंडिंग पड़ी है। कैसे काम होगा?
वजह तो देखो कहीं ना कहीं जो हाउस की मीटिंग हर तीसरे महीने होनी चाहिए, जो हाउस के अंदर अधिकारियों को एक प्रोसीडिंग के तहत लेटर इशू हो गया, नोटिस इशू हो गया कि इसका कार्यकाल अपने 15 दिन में 20 दिन में काम करना है, वो असर ही नहीं है अधिकारियों के ऊपर इसका। अब वो कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ और सरकार की मंशा पे शक पैदा करता है, सरकार की कहीं ना कहीं पकड़ कम है। देखिए, वैसे तो एज पर रूल जो मीटिंग है वो साल में 6 मीटिंग होनी ज़रूरी है और हर 2 महीने बाद 2 महीने में मीटिंग होनी चाहिए। पर मैं आज ये हमारी मीटिंग 7 महीने बाद मीटिंग हमारी हो रही दोबारा। और जो मेरे जो वार्ड है, मैं अपने वार्ड की बात करूँगा। मैं स्कूलों में गया तो स्कूलों में जब जाकर देखा तो वो स्कूल सरकारी स्कूल जहाँ गरीब आदमी ये उम्मीद लगा बैठे कि मेरा बच्चा पास होके कंपटीशन पास करके नौकरी लगेगा और मेरे अच्छे दिन आएंगे। और जब हम वहाँ स्कूलों में गए तो एक स्कूल में 22 पोस्टें स्वीकृत है और वहाँ एक टीचर डेपुटेशन पे, वो भी तो स्कूलों में टीचर ही नहीं है सरकारी स्कूलों में, तो कैसे बच्चे लगेंगे। आज जो हम कहते हैं भाई बच्चे देश का भविष्य है, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा तो मानना है बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब वो स्कूल में उन पर अध्यापक ही नहीं है। आज स्कूलों में मास्टरों की कमी है और हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है। ना स्कूलों में मास्टर है ना हॉस्पिटलों में डॉक्टर है। आज ये स्थिति ये होगी। और वैसे तो ये सरकार कहती है अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर यहाँ तो बच्चों के मामले पर तीनों इंजन फेल है। यहाँ तीनों इंजन फेल है, मैं कोई भी इंजन नहीं है। मैं तो आज BO साहब से करा भाई आप इन बच्चों की जो ट्रेन रूपी डिब्बे हैं उनको आप थोड़ा सा धक्का मार दे, कहीं से डेपुटेशन का इंतजाम करके जो पर्टिकुलर नाम में दूंगा उन भेजने का काम करिए। बता दें कि यमुनानगर जिले में 18 जिला परिषद सदस्य हैं। जिला परिषद की मीटिंग लंबे अंतराल के बाद हुई है। इस बैठक की शुरुआत में ही समय पर काम न होने और अनदेखी के आरोप लगाए। दूसरी ओर जिला परिषद के अध्यक्ष ने ग्रांट जारी कर अधूरे पड़े कामों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। जिला परिषद के CEO नवीन आहूजा ने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने ब्लॉक में काम की रफ्तार को बढ़ाए, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।